हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इस बुक का हम लोग करेंगे एवरेज यानी कि औसत के बारे में। जितना एग्जाम में जरूरी है वह सारा कंसेप्ट को निचोड़ डालेंगे क्योंकि इसी कंसेप्ट को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़िएगा ताकि आगे आने वाले हजारों क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंसेप्ट को छोड़कर जाना ही नहीं है। तो देखिए, टाइप नंबर 1 जो कि विचलन विधि का उपयोग करके औसत ज्ञात करना है। इसी प्रकार टाइप नंबर 2 है और यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 3 है जो कि आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट नंबर 4 यानी कि रिप्लेसमेंट वाला है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्रिकेट बेस्ड वाला है, तो क्रिकेट पर आधारित ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा कंसेप्ट नंबर 5 पे। यहाँ पर एज बेस्ड वाला ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि कंसेप्ट नंबर 6 है। यहाँ पर देखिए मिसरीड डाटा पढ़ लेगा, गलती से पढ़ लेगा तो ये भी आपका कंसेप्ट नंबर 7 में पढ़ना है। ये सब छोड़कर जाना ही नहीं है। देखिए ये कंसेप्ट नंबर 8 यानी कि नंबर बेस्ड वाला, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा तो समझिए कुछ एवरेज में नहीं पढ़े हैं। तो देखिए इसको आप लोग पढ़कर जाना है। बोलता है कि 5 प्रकृति संख्याओं का एवरेज, सम संख्याओं का एवरेज, ये सब पूछते रहता है, ठीक है। तो इसको तो मान लीजिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना ही नहीं है। और मिसलिनियस में हम लोग वो देखेंगे जो कि इस सारा कंसेप्ट में नहीं है और उसको हम लोग मिसलिनियस में रखकर उसको निचोड़ डालेंगे और अच्छा से सीख लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर है दो या दो से अधिक राशियों को एक साथ जोड़कर राशियों की संख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम मिलता है उसे औसत कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि दो या दो से अधिक यानी कि मान लीजिए ले लेते हैं 4 5 6 7 8 ऐसे ले लिए और उसको एक साथ जोड़ दिए। तो देखिए सम ऑफ ऑल टर्म्स उसको जोड़कर राशियों की संख्या कितना वो संख्या हम लोग लिए थे उससे भाग करा देंगे ना, तो वो हम लोग को क्या मिलेगा भाई, औसत मिल जाएगा। तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि औसत कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन अब हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर 1 यानी कि विचलन विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए विचलन विधि का उपयोग करते हैं तो इसका चरण 1 में क्या बोल रहा है कि प्रेक्षण में किसी भी पद को औसत मान लें। तो यहाँ पर कोई भी ये प्रेक्षण है, इसको में किसी भी पद को हम लोग औसत मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये मतलब टोटल प्रेक्षण है इतना है ना, तो इसमें किसी भी पद को औसत मान लेंगे। ऐसे भी मान लेंगे, चाहे अपना मन से भी मान लेंगे जो कि आसपास नजदीक हो। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 50 अपने मन से, मान लिए 50, ये मान लिए, तो यानी कि हम लोग के चरण 1 कंप्लीट हो गया। मानने का बोला था भाई, मान लिए, हमको क्या मालूम आगे क्या होगा। अब देखते हैं चरण 2 में बोल रहा है कि प्रेक्षण और अनुमानित औसत के बीच का अंतर की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए प्रेक्षण है और अनुमानित है, इसका बीच के अंतर को गणना करना है। चलिए हम लोग करते हैं। ये 50 है और ये कितना है, 48 है। तो ये 48 है भाई, तो ये कितना है, ये तो ज्यादा है ना। तो ये ज्यादा है और ये कम है। जब भी कम रहेगा तो हम लोग नेगेटिव के चिन्ह लेंगे। तो कितना कम है, तो 2 को कम है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये 50 है ये 52 है, तो बेसी है तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव के चिन्ह लेंगे, +2 हो जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 40 है ये 50 है, कितना कम है भाई, तो 10 को कम है। और यहाँ पर क्या भाई, 10 को ज्यादा है, 60 है ना, तो 10 को ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 53 है तो यानी कि 3 को बेसी है। यहाँ पर 54 है तो यानी कि 4 को बेसी है, हो गया। यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 50 है, 1 को कम है तो यानी कि -1 लिख देंगे। इतना हम लोग कर लिए और जो जो बोला था हम लोग कर लिए इतना। चलिए अब चरण 3 पर देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि चरण 2 में गणना किए गए सभी विचलनों को जोड़ें। यहाँ पर बोल रहा है कि जितना हम लोग गणना किए हैं ना इसको सबको जोड़ेंगे। जोड़ दिए भाई, चलो मान लीजिए जोड़ लिए और इन्हें अवलोकनों में दिए गए पदों की संख्या से विभाजित करेंगे। तो इसमें बोला है कि जो हम लोग अवलोकन किए थे ना, ये वाला पदों की संख्या से क्या करेंगे, हम लोग एक भाग कर देंगे। जैसे कि इसको इससे भी भाग करेंगे। पहले तो जोड़ने का बोला था तो पहले आराम से जोड़ते हैं हम लोग, एक एक बात को सीखते चलेंगे। तो देखिए ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। काट दिए, ये भी -10 है, ये +10 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया, 4 3 7, 7 में 1 चल गया तो 6, यानी कि टोटल जोड़े तो 6 आ गया। और नीचे क्या है भाई, नीचे ये नहीं लिखेंगे, ये बोला है कि अवलोकनों में दिए गए पदों की संख्या। यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करा देंगे। इतना कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे ना। अब हम लोग इसको भाग करा कर भी देख लेते हैं, तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर 7 8 56, 8 से जाएगा 56, तो अब बच जाएगा आपका 56 चल गया तो 4 न बचेगा, तो 4 बचेगा। 7 5 35, तो यहाँ पर 7 5 35 हो गया। तो अब बचेगा फिर 3, मतलब कि वहाँ पर 35 हो गया तो फिर बच गया 5। तो यहाँ पर कितना से जाएगा, 7 8 56, 7 7 49, यानी कि 7 7 49, 7 से लेकर चल देते हैं हम लोग, इतना आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आया भाई, 0.857, इतना से लेकर चल गए, उधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग चौथा चरण में क्या बोल रहा है कि वास्तविक औसत प्राप्त करने के लिए अनुमानित औसत में शुद्ध विचलन जोड़े या घटाए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वास्तविक औसत ज्ञात करना है, तो यानी कि अनुमानित, ये अनुमानित कितना है भाई, 50 है।
तो 50 है, ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब इसमें बोला यदि जोड़े या घटाए, तो हम लोग को देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में आया था, यही ना नेगेटिव में था, तो यहाँ पे देखिए 4 3 7, यहाँ पर 6 आया था जो पॉजिटिव में आया था, यानी कि ये भी जो आएगा आंसर तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 0.857। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद इधर इतना है नो, यहाँ पर 50 है, तो आराम से लिख देंगे 50 पॉइंट में 857। ऑप्शन नंबर कितना है? तो देखिए 50.857, 857 एक ही में है, ऐसे भी 50 इसमें है तो इसमें नहीं होगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया। तो हम लोग यहाँ से जान गए कि पहले पहले क्या करना है कि इसमें से किसी भी या अपने मन से औसत हम लोग मान लेंगे, मान लिए। अब उसमें से हम लोग अंतर इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, अगर कम रहेगा तो नेगेटिव और ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव, ये तो सिंपल बात है। इसको लिख लेंगे, फिर ये सब जितना आएगा इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, और टोटल कितना है नंबर उसे हम लोग भाग कराएंगे, अब भाग करा के यहाँ पर लिख लेंगे। अगर नेगेटिव में आएगा ये जोड़ने पर या घटाने पर नेगेटिव में आएगा तो हम लोग ये जो हम लोग माने थे उसमें घटा लेंगे, और पॉजिटिव में आएगा तो जोड़ देंगे, बस हम लोग का औसत आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग का आ जाएगा, यहाँ तक आप लोग सीख गए। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि 5 को मतलब लड़का है और ये मुस्कुरा रहा है, यहाँ पर इसका औसत दे दिया गया है, इतना इतना है, ठीक है भाई। तो हम लोग पहले क्या जाने थे, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग ये जितना जानते हैं कि पहले इसमें से किसी को औसत मान लेना है। तो हम लोग मान लेते हैं, या तो अपने से मान लेंगे कुछ भी, तो हम लोग मान लेते हैं 10। चलिए यहाँ पर 10 लिख दिए। अब देखते हैं भाई इस दोनों का अंतर कितना ज़्यादा है, ये कमी है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये 15 है, ये 10 है, तो कितना है भाई? +5 हो जाएगा। ये कितना है? कुछ भी ज़्यादा बेसी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना है भाई? ये 18 ज़्यादा है, यानी कि प्लस में है, ठीक है। ये कितना है? ये 2 है, ये 10 है, तो कितना कम है? -8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ये हो गया। इतना जानने के बाद हम लोग तीसरा का नंबर चरण पढ़े थे कि सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे भाई, तो जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्लस में है और ये नेगेटिव में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग काट देंगे, प्लस माइनस कट गया। यहाँ देखिए 18 को मतलब 8 चल गया, तो कितना बचेगा भाई? 10 बच जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना लड़का था, ये वाला 1 2 3 4 5 था, तो यहाँ पर हम लोग 5 गो से यहाँ पर भाग करा देंगे, ठीक है ना। 5 गो था तो यानी कि 5 गो से भाग करा देंगे। तो ऐसे भी हम लोग जोड़ देंगे 1 2 3 4 5। इसको हम लोग अंक नहीं जोड़ेंगे, ये 5 को प्रेक्षण है, कोई मतलब कि औसत दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया 5। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे, तो देख लेते हैं 5 दूनी का 10। ये क्या आ रहा है भाई? पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो हम लोग जानते हैं कि अनुमानित ये जो माने थे 10, 10 में हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। तो यही हम लोग का औसत आ गया, एवरेज आ गया। यही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का मतलब समझ में आया होगा और आप लोग खुश हैं। यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 2, यानी कि देखते हैं इसको टाइप 2 में। आखिर टाइप 2 में क्या भाई पढ़ेंगे? हम लोग तो इसको बनाए थे भाई, तो यहाँ पर हम लोग इसका एवरेज निकाले थे, कितना आया था? अभी अभी निकाले थे हम लोग, माने थे 10, 10 में कुल कटा छटा आया था 2, तो जोड़े थे, तो यानी कि एवरेज आ गया था 12 आया था, यही नहीं आया था। तो टोटल एवरेज कितना आया था भाई आपका? यहाँ पर टोटल एवरेज 12 आया था, टोटल एवरेज हम लोग जान गए। लेकिन ये तो क्वेश्चन ठीक है भाई, ये पूछ देगा, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका मान बताओ, इसको हटा देगा बोलेगा, और इसको मान बताओ, इसका 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 किसी का इसमें बोलेगा। जैसे मैं हम लोग 5 के यहाँ पर पूछ देगा, यहाँ पर कोमा हो गया, तो 5 की जगह पर क्या आएगा तो हम लोग को मालूम नहीं है, और एवरेज दे देगा। तो यहाँ पर बताइए, सोचिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर एवरेज कितना है? 12 है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ले आप लोग बहुत क्वेश्चन सीख सकते हैं। 2 गो देकर यहाँ पर पूछता है, 3 गो भी देगा, 4 गो 5 गो इसी तरीका से देगा, ठीक है ना एग्जाम में, तो आप लोग को बना दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 15 है, तो कितना ज़्यादा है? तो यहाँ पर प्लस प्लस में आएगा, प्लस में 3 ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है भाई? तो यहाँ पर -2 होगा। क्यों क्या होगा? यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, तो -2 होगा, यानी कि कम है। यहाँ पर कितना है भाई? ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर कितना ज़्यादा है? तो आपका 6 1 16, 16 ज़्यादा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, तो -10 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग को यहीं पर ज्ञात करना है, यहाँ पर कुछ देवे नहीं किया है, यहाँ पर कोमा दे दिया गया है भाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ये सोचना है। चलिए इसको हम लोग कोमे ही रखते हैं, तो यहाँ पर कोमा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या भराएगा। तो अब हम लोग जोड़ते हैं, इसको पहले जोड़ कर देखते हैं क्या हो रहा है। तो 16 और 3, ये प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 16 3 19, 19 में हम लोग यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 19 में हम लोग 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 19 में 12 घटा लेंगे तो 7, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7। ये टोटल का 7 यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग समझिए एक बात को, तब आगे तो क्वेश्चन को उड़ा ही जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है भाई? प्लस में किया है नेगेटिव में, तो यानी कि प्लस में हो रहा है, प्लस में 7 आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 7 कर लिए, तो यहाँ पर कितना रखेंगे नो कि या तो ना कम हो ना बेसी हो, इसमें कुछ ना जोड़े। जैसे कि हम लोग वहाँ पर मान रहे थे 15, तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहे थे, 10 माने थे ना, तो 10 में कुछ ना कुछ आ रहा था, बच रहा था, तो जोड़ दे रहे थे। तो उसी टाइप से यहाँ पर कुछ नहीं बचना चाहिए। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए पहले ऐसे, यहाँ पर समझिए एक तराजू है, तराजू को सीधा करना है ना, छोड़िए यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर समझिए एक तराजू है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी अंक नेगेटिव में आएगा तो इधर हम लोग पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर -7 में आएगा तो इधर +7 में करेंगे। अगर इधर +7 में आएगा तो इधर हम लोग क्या करेंगे? -7 कर लेंगे। तो इससे क्या होगा नो कि ना कुछ मतलब 0 बच जाएगा, कुछ बच में नहीं करेगा, तो इसमें जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तो ये समझ गए हम लोग।
तो इधर हम लोग का क्या है +7 में आया, तो इधर क्या लिख देंगे यहाँ पर -7 लिख देंगे। यहाँ पर -7 लिखेंगे तो एवरेज अब लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा भाई, यहाँ पर 0 आएगा और 0 में यहाँ पर कुछ भी जोड़ेंगे तो 12 ही रह जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 12 तो हम लोग समझ गए कि 12 सही है, तो यहाँ पर 12 रहेगा। लेकिन यहाँ पर -7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है कि 12 का मतलब यहाँ पर -7 घटा लेना है, 12 में से -7 घटा लेना है तो कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में भी आ रहा था 5, ये हम लोग समझ गए। इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर 2 देकर पूछ लेगा, यहाँ पर 3 देकर पूछ लेगा, यहाँ पर मतलब 3 बोल रहे हैं, यहाँ पर मतलब 28 हटा देगा और पूछ लेगा, यहाँ पर 10 हटा देगा पूछ लेगा। तो यानी कि आप लोग का ये वो कंसेप्ट हो गया पूरा, यहाँ से क्वेश्चन कितना भी बनाया जा सकता है और बना भी है। तो आप लोग समझिएगा कि एक तो आपको टोटल दे देगा और एवरेज पूछेगा, एक तो दूसरा का टाइप में पूछेगा एवरेज दे देगा और यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर कितना अंक होगा, यहाँ पर कितना अंक होगा। तो आपको टोटल उसी तरीके से करना है। यहाँ पर अंतर देख कर यहाँ पर जितना भी बच जाएगा तो इसको आप लोग 0 बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर पॉजिटिव में आएगा -7 आ गया, मतलब पॉजिटिव में चलिए +7 आ गया, इसी को मानते हैं +7 आ गया तो उधर -7 करेंगे। अगर -7 कर लिए तो 0 हो गया। अब इसमें ले जो माने हैं, जो माने क्या है ये दिया गया है, ये 12 जो दिया गया है तो उसको घटा कर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का उसी टाइप का है। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 4 क्रमागत महीनों में 10,000 और 7,500 रुपये, 8,000 रुपये और 10,500 रुपये की विक्रेता की। उसे 5वें महीना में कितने विक्रेता करनी होगी ताकि 5 महीने में उनकी औसत विक्रेता इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले वर्ष में पहले महीना में आप लोग का देखिए प्रथम मंथ में, यहाँ पर प्रथम मंथ में कितना कर रहा है भाई, यहाँ पर 10,000 कर रहा है। ठीक है भाई, आप लोग लिख लिया। दूसरा का मंथ में यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ पर 7,500 कर रहा है। ठीक है, तीसरा का मंथ में हम लोग लिख लेते हैं, तीसरा का मंथ में 8,000 कर रहा है, ये भी हो गया। चौथा मंथ में कितना कर रहा है, चौथा मंथ में आपका कर रहा है यहाँ पर 10,500 कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 5वां मंथ में, यहाँ पर बोल रहा है कि 5वां मंथ में बताना है, 5वां मंथ में 5वें महीने में कितने बिक्री करनी होगी ताकि 5वें महीने के उसकी औसत विक्रेता, यानी कि टोटल इसका औसत विक्रेता कितना हो जाएगा भाई, बिक्री यानी कि बिक्री कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा, यानी कि 9,000 हो जाएगा। अब हम लोग जान गए यहाँ पर कितना इसको बिक्री करना पड़ेगा, यही बताना है। तो देखिए भाई यहाँ पर 9,000 दे दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना बेसी है, कि ये प्लस में है, प्लस में कितना है भाई 1,000 बेसी है, यानी कि 1,000 बेसी है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बाकी चलिए यहीं पर समझिए। और यहाँ पर देखिए कितना बेसी है, कम है, तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर 750 है, यहाँ पर 9,000 जाना है, तो यानी कि ये डेढ़ मतलब कि 1,500 बेसी है, 1,500 कम है नो, यहाँ पर नेगेटिव कर लेंगे, कम है तो 1,500 कम कर लेंगे। यहाँ पर कितना कम है भाई, 1,000 कम है, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यहाँ पर -1,000 कर लेंगे। यहाँ पर कितना कम है या बेसी है, तो बेसी है, कितना बेसी है तो 1,500 बेसी है, 1,500 बेसी है। ठीक है भाई, 1,500 समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसको पहले जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, ये 1,000 पॉजिटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव में है तो इसको उड़ाइए, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, इसको भी हम लोग उड़ा दिए। अब उड़ा दिए भाई, 0 बच गया। अब 0 में ये वाला हो गया, हम लोग देखेंगे 5 गो है चाहे कुछ भी, तो ये तो 0 हो गया। हम लोग का औसत क्या करना था भाई, यानी कि बराबर करना था। इधर भी हम लोग का क्या करना था, 0 करना था, मतलब कि जो भी बचेगा, इधर हम लोग को 5 बचता था, उधर -5 कर देते तो 0 हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 ही आ गया। तो यहाँ पर ना हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, तो इसका औसत कितना आ जाएगा, आपका 9,000 आ जाएगा। इसका औसत 9,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं भाई। देखिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इसका औसत यही नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग को नहीं दिया रहेगा तो अपना मन से मानेंगे यहाँ पर और देखेंगे इसका अंतर, देख कर टोटल यहाँ पर दिया रहेगा तो इसको देख कर हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हो गया। दूसरा का नंबर, इसमें जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, PIQ है, SSC में पूछा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना, थोड़ा सा उधर से साउंड आ रहा है, कुछ बात नहीं, थोड़ा सा मदद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए भाई, यहाँ पर ये वाला पूछेगा कि 5वां महीना में क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग आराम से लिखेंगे और इसको हम लोग घटाएंगे, जो भी बच जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में बचेगा तो उधर नेगेटिव में करेंगे। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव मान लीजिए 5 बच गया, तो इधर हम लोग -5 कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस जो 5 बचेगा ना, तो इसमें घटाना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में हम लोग के पास कुछ बचवे नहीं किया, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, सब कट गया तो 0। तब इसमें हम लोग या तो 0 प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो उतना ही ना बचेगा, तो वही उतना ही बच गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3, जो कि थोड़ा सा अंतर उससे है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए इसमें बोला है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो और देखिए यहाँ पर बोला 27 संख्याओं का औसत 22 है, तो 24 संख्याओं का औसत अंक क्या होगा। तो देखिए 6 संख्या है ना, तो 6 संख्या का औसत 8 है, तो यहाँ पर हम लोग 6 को संख्या के लिख लेंगे, औसत कितना 8 है भाई, और 7वीं तो 6 को ये हो गया, तो एक ही और लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 1 7, तो 7वीं संख्या का औसत 22 है। तो टोटल हम लोग का औसत बताना है, तो टोटल औसत अपना मन से मान लेते हैं कितना भाई, यहाँ पर 10 मानेंगे, जो कि पीछे बताया
हैं और देखेंगे कितना इसका अंतर ज़्यादा या कम बेसी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस मतलब ये 8 है ना, यहाँ पर 10 है, तो यानी कि -2 हो जाएगा। कम है तो -2, यहाँ पर क्या है भाई बेसी है तो प्लस, और कितना बेसी है तो 12 को बेसी है, तो ये वाला कर लेंगे। अब इसमें हम लोग को थोड़ा सा यही बात देखना है कि उसमें क्या दे रहा था कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ रहे थे, इसको जोड़ या घटा कर लिख देते थे सीधे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इससे गुना कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई, कि उसमें मान लीजिए कि 3 को यहाँ पर लड़का ये था ना, तो सब आपस में अकेले अकेले था, ये एक एक के मान था। हम लोग गुना भी कराते थे तो एक में गुना कराएंगे तो उतना ही आएगा, तो करा करा कर हम लोग जोड़ के लिख देते थे। लेकिन थोड़ा समझिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग इसमें गुना करेंगे तो देखिए 6 में -2 में 6 में गुना करेंगे तो माइनस आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर +12 है, एक में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर +12 ही हो जाएगा। अगर हम लोग के पास थोड़ा समझिए, यहाँ पर अगर एक रहता तो क्या करते, तो यहाँ पर -2 ही रहता, जो कि उस तरीके से हम लोग को जोड़ा देते हैं डायरेक्ट। तो वही बात है कि यहाँ पर अब कितना एक नहीं है, यहाँ पर 6 है, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि -12 है और +12 है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो 0 हम लोग टोटल क्या करते थे, जो भी बचता था तो हम लोग जो माने थे उसमें जोड़ रहे थे, तो इसमें हम लोग माने हैं इसमें जोड़ेंगे 0, तो औसत हम लोग का कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। तो हम लोग का एवरेज आ गया आपका 10 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ गए कि यहाँ पर हम लोग को यही सिर्फ समझना था कि इसमें गुना कराना है। उस समय भी करा रहे थे, बाकी एक एक था तो हम लोग नहीं मालूम ही नहीं चल रहा था कि गुना करा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो डायरेक्ट जोड़ दे रहे थे। इसमें हम लोग गुना कराएंगे और फिर जोड़ेंगे, और जितना बचेगा तो उसको जोड़ के यहाँ पर जोड़ेंगे, अगर तो नेगेटिव में आएगा तो घटा लेंगे, तो वो आपका औसत हो जाएगा। ये तो समझ गए। लेकिन इसमें ये भी पूछ सकता है ना, ये भी पूछ सकता है कि 6, यहाँ पर देख लीजिए कि 6 संख्या का औसत 8 है, ये भी पूछ देगा। बोलेगा कि 7वीं संख्या क्या होगी, 7वीं संख्या की औसत क्या होगी, जो कि टोटल औसत कितना है, यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 10 है। यही क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछ सकता है इसमें, यही पूछेगा कि 10वीं मतलब कि टोटल औसत इसका 10 है, 6 संख्या का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या का औसत बताए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई कितना कम बेसी है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि -2 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना है, तो यहाँ पर -2 है, तो ठीक है। अब इसमें और इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2 में 6 से कराएंगे तो 6 दूनी का 12, तो इधर -12 आया। तो हम उस समय बताए थे कि तराजू है तो इधर माइनस आएगा, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, +12 करेंगे। तो इधर -12 आया है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, +12 में हो जाएगा, +12, ठीक है ना। इधर -12 है तो +12 आएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, लास्ट में जितना भी आएगा जोड़ देंगे। माइनस में आता तो घटाते और प्लस में आता तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 12 यानी कि 22। यही आपका x के जगह पे कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। समझ में आया ना, तो जो कि यहाँ पर आपका आया है 22, हम लोग को सिद्ध हो गया कि अगर ये पूछेगा तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर औसत पूछ देगा तब पर भी ज्ञात करेंगे, अगर यहाँ पर 6 भी दे देगा, 5 भी देगा तब पर भी ज्ञात करेंगे, नहीं भी देगा तब पर भी ज्ञात करेंगे। यानी कि एवरेज के आधा से अधिक हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए। ये टेंटेन बन गया, इसे तो बना दिए, छोड़िए। यहाँ पर हम लोग समझ गए ना कि क्या क्या हो सकता है, और क्या पूछेगा, ये तो पूछ देगा, ये तो इसमें पूछ देगा, इसको हटा देगा और पूछेगा कि 6 संख्या का औसत बताए, या तो इसको पूछेगा कि 7वीं संख्या का औसत बताए, या तो टोटल औसत पूछेगा, यही पूछेगा। अब क्या मतलब इसमें कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। चलिए इतना कर लिए तो हम लोग अपना यानी कि कंसेप्ट मतलब क्लियर कर लिए, खुश हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर देखते हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, और यहाँ पर शेष 9 आंकड़ों का औसत बताना है। तो देखिए हम लोग के पहले कितना है, यहाँ पर 12 आंकड़ा, तो 12 आंकड़े के कितना है भाई, औसत 15 है, और यहाँ पर कितना बच गया, 9, 9 के आंकड़े का औसत हम लोग को बताना है। और टोटल कितना है, 21 आंकड़ा है ना, तो 21 आंकड़े का औसत 36 है, तो यहाँ पर हम लोग 36 लिखेंगे। अब देखेंगे हम लोग उसी मतलब डायग्राम पर बन गया जो कंसेप्ट पढ़े थे। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है, तो यहाँ पर 36 ये बेसी है और ये कम है, तो कम रहेगा जब भी तो हम लोग नेगेटिव में करेंगे, तो नेगेटिव यहाँ पर कर लिए माइनस के चिन्ह, और देखेंगे कितना कम है, तो कितना कम है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 यानी कि 21 हो जाएगा, 21 कम है, तो ठीक है। अब यहाँ से आप लोग और एक बात जानिए कि जब भी ये वाला ऊपर वाला रहता है आंकड़ा, मतलब कि यहाँ पर देखिए औसत नहीं है, ये आंकड़ा है, 12 आंकड़े का औसत 15 है, और 9 आंकड़े का औसत हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग आंकड़े का मतलब कोई भी रेशियो, मतलब आदमी हो या कुछ भी हो, तो सबका हम लोग रेशियो ले सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। तो इसको कटाएंगे तो 3 का 9 और यहाँ पर 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखिए अब इसको हम लोग गुना कराएंगे, तो 4 में और 21 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर माइनस, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर 84 हो जाएगा। 84 हुआ तो हम बताए थे कि जब इधर नेगेटिव में आएगा तो इधर क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 84। ये प्लस 84 हुआ है, लेकिन एक था तो यहाँ पर हम लोग छोड़ देते थे और इसको जोड़ घटा लेते थे, चाहे कुछ भी करते थे। लेकिन यहाँ पर 3 गो है तो इधर हम लोग 3 से भाग करेंगे, ठीक है ना। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और 3 8 24, ये 24 हुआ। तो अब ये पॉजिटिव में आया है कि नेगेटिव में, तो ये तो पॉजिटिव में आया है भाई, इधर नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में था, तो हम इसको अब जोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों को लेकर यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो
तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखिए 8 6 14 के 4 और फिर यहाँ पर 3 2 5 1 6, यानी कि 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान, यहाँ x की जगह पे क्या हो जाएगा 64, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पहले देखिए आप लोग को इसको समझना है कि पहले क्या करना है, आंकड़ा कभी भी रहेगा, अगर अगर आप लोग के पास यहाँ पर रेशियो कौन चीज बोल रहे हैं, औसत रहता है, तो हम लोग यहाँ पर गुना नहीं कराते हैं ऊपर से, डायरेक्ट हम लोग जितना भाग घटा घटा के देखते हैं उसको जोड़ देते हैं, ये करते हैं। लेकिन अगर आंकड़ा दिया रहेगा, चाहे कुछ भी यहाँ पर अंक दिया रहेगा, तो उसमें और इसमें गुना करा कर लिखते हैं। ये बात को समझिएगा आप लोग। थोड़ा सा एक बार और इसको देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 12 है, यहाँ पर 12 है, 30 का और कितना है 9 है। तो पहला 12 वाला पे कितना दिया गया था, 15 दिया गया था, और इसका 9 वाला का बताना था। हम लोग का टोटल रेशियो कितना है 36 है। देखेंगे कितना कम या बेसी है, तो कम है। कितना भाई कम है, तो 21 कम है। अब 21 में यहाँ पर इसको हम लोग कटा लेते हैं, तितरी का 9 और 3 चौका 12, यहाँ पर 4 में गुना कराएंगे तो 21 में 4 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। इधर नेगेटिव में आया तो इधर हम लोग पॉजिटिव में कर लेंगे, पॉजिटिव कर लिए। और ये कितने का मान है, तो भाई 3 को कहे, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का मान है। इधर हम लोग कटाएंगे तो 3 दूनी का 6 और 3 आठी 24, यानी कि अब ये पॉजिटिव में है तो 36 में टोटल में जोड़ देंगे। ये जो हम लोग माने थे, चाहे दिया गया है औसत, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। हमेशा जोड़ते थे, अभी भी जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, तो 8 6 14 की 4 3 2 5 1 6, यानी कि 64, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर ये 64 यहाँ पर दिया रहता तो हम लोग का औसत पूछता 36 बताइए, यही पूछता, या तो हम लोग को ये पूछता, तो हम लोग सब समझ गए हैं कि अब कैसे कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर रख कर देखा जाएगा कि यहाँ पर 64 है तो 36 आ रहा है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग, चाहे छोड़िए, यहाँ पर जगह भी नहीं है, छोड़िए, अगला नेक्स्ट में और हम लोग समझेंगे। ऐसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे ये कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, तो देखिए इसको लिखते चलते हैं को, क्या आपका बोल रहा है 60 लड़के हैं ना, ये कितने वर्ष के हैं भाई, 12 वर्ष के हैं। और 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, तो और 40 लड़के जो है ये कितने वर्ष के हैं, 13 वर्ष के। और 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के, और यहाँ पर 50 जो लड़के हैं ये कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का है, 14 वर्ष का है। ठीक है, और बोल रहा है कि 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष का है, फिर 50 लड़के हैं, ये कितना 15 वर्ष का है, यहाँ पर 15 वर्ष का है। तो विद्यालय के सभी लड़कों का औसत आयु बताना है, औसत आयु बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे कि यहाँ पर कुछ तो मतलब डाटा दिया था, लेकिन इसको मतलब यहाँ पर एथी कर दिया था, हटा दिया था, और टोटल औसत आयु दिया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन है कि यहाँ पर है कि सबका दे दिया गया है औसत, और टोटल का औसत आयु ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हल ही है, तो वहाँ पर हम इसलिए नहीं बताए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टोटल में किसी को औसत मान सकते हैं अपने आप से। तो देखिए यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर मानिए, तो हम मान लेते हैं ये 12 अपने आप को। ठीक है, ये 12 मान लिया है, मेरा औसत इतना है। तो अब देखेंगे क्या 12 ज्यादा है या कम है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। ये 13 क्या है भाई, तो यानी कि 13 बेसी है, तो यहाँ पर +1 है। 14 क्या है, यहाँ पर +2 है। और यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर 15 है ना, तो 12 में यहाँ पर +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेशियो भी ले सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं, 0 0 सब में है तो काट देंगे, ताकि हम लोग गुना करने में ईजी रहेगा। और हम लोग ये बता दिए क्यों कैसे ही कुल गुना किया जाता है, सब ईजी तरीका से। तो अब हम लोग 0 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा। 1 में 4 से गुना कराएंगे तो प्लस के चिन्ह है तो +4 आएगा, फिर प्लस के चिन्ह है तो 5 दूनी का 10, +10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में आएगा 5 3 15, ये ठीक है, हम लोग समझ गए। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, टोटल को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 10 10 20 और 5 4 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना जोड़ लेते हैं टोटल, और तब जाकर भाग कराएंगे, वही हम लोग करते थे। जो कि यहाँ पर ये नहीं दिया रहता है, मतलब इसको छुपा लेते हैं। अगर ये नहीं दिया रहेगा, चलिए तो थर्वे नहीं कर रहा है, तो ये नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते थे कि इसको डायरेक्ट जोड़ लेते थे, और जोड़कर इसमें हम लोग समझते थे कि यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 1 है, और जितना रहता था उससे भाग कराते थे। लेकिन वास्तव में यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो अब जोड़िए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 10 और 6 4 10 10, मतलब 10 दूनी का 20। यहाँ पर टोटल कितना है भाई, यहाँ पर 20 है। अब किधर समझ में आया ना कैसे कैसे हुआ है। अब इसको हम लोग 2 से कटाएंगे तो कितना हाल में कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी का 8, और पॉइंट में लग जाएगा 1, यहाँ पर 3 5 दूनी का 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा, 0 2 अंक के बाद इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.45 हो जाएगा, 1.45 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, ये सब प्लस में है, तो ये भी प्लस में आएगा। तो अब हम लोग इसमें जो माने थे लास्ट में क्या ऑप्शन था कि मतलब जो माने हैं उसको इसमें जोड़ना है, प्लस है ये 12, इसको जोड़ देंगे 1.45, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, यानी कि 12 1 13.45
13.45 13.45 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, अच्छा तरीका से समझा दिए हैं। अब इसी में आप लोग का क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसको हम लोग का यहाँ पर उड़ा देगा और एक क्वेश्चन बना देगा, या तो इतना तो 4 को तो ज़्यादा ही हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है तो ईजी है। या तो आप लोग को 2 को देगा, यही 2 को देगा और यही 2 में बनाएगा, इसको उड़ा देगा और इसका मान पूछ लेगा, या तो आप लोग का टोटल दे देगा या तो टोटल के पूछेगा। इसी में आपको घुमा घुमा कर पूछते रहेगा। तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। चलिए कंसेप्ट नंबर 4, लेकिन एक हम लोग का कंसेप्ट छूट रहा है, उसको भी यहाँ से उसको कवर कर लेते हैं। देखिए इसी टाइप का है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको भी अच्छा से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, बाकी टाइप नहीं किए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ताकि एक जगह पे वीडियो में रहे और अच्छा से रिवीजन हो। नहीं तो यहाँ पर लिखा गया है, रिवीजन ही नहीं करते हम लोग, तो क्या फायदा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या था नो, इसमें था कि 21 आंकड़ों का औसत दिया था, ठीक है। पहले का 12 का दे दिया गया था 15 और 9 आंकड़े का औसत पूछ लिया था। तो देखिए 12 9 कितना होता है 21, तो ये तो समझ में आ रहा है, और क्या पूछ रहा है ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है भाई कि 13 संख्याओं की औसत कितना है 30 है। इन संख्याओं के पहले 7 औसत 32 है और अंतिम 7 की औसत 26 है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 7 7 14, लेकिन संख्या कितना है भाई, यहाँ पर 13 है और 7 7 14 है, तो यानी कि 7वीं संख्या ज्ञात करना है। ये भी हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ये 13 जो है ना, ये 13 का औसत दिया है, थोड़ा सा उग जाए। यहाँ पर देखिए 13 का औसत कितना है भाई 30 है, और ये बोला था पहली 7 संख्या के, यहीं पर अब बनाते हैं। यहाँ पर पहली 7 संख्या का औसत कितना दिया है, देखिए पहली 7 संख्या का औसत 32 दिया है, ये भी हम लोग लिख लिए। और अंतिम 7 संख्या का, इधर 7 संख्या का औसत कितना दिया है, ये 26 दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग 26 लिख लिए, ठीक है। और उसमें क्या बता कि 9, ये 9 था ना, 9 अंकों का औसत बताना था, लेकिन इसमें दे दिया गया है और टोटल भी दिया गया है, टोटल 13 का दे दिया गया है। टोटल 13 का कितना दिया है 30 दिया है। और हम लोग का पूछ दिया है भाई 7वीं संख्या, यहाँ पर 7वीं संख्या पूछा है, ठीक है ना यहाँ पर। तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसी से रिलेटेड ये है। तो देखिए इसमें देखिए कितना बेसी है, तो बेसी है भाई आपका +2 बेसी है, +2 बेसी है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 30 है, तो यानी कि -4 ये कम है अभी, तो -4 यहाँ पर लिख दिए हम लोग। तो अब हम लोग देख लिए, तो अब इसको क्या करेंगे, जैसे भी करते थे उसी टाइप से करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी का 14, ये आपका 14 आ जाएगा, ये प्लस में आएगा। इधर आ जाएगा 7 का 28, ये माइनस में आ जाएगा आपका 28। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर -14 आएगा। ये -14 आ गया, तो अब हम लोग जो माने थे अपने मन से, नहीं इसमें तो दिया गया था ये 30 था, इसमें हम लोग घटाते थे, अगर प्लस में आता था तो जोड़ते थे, यहाँ पर माइनस में आता था घटा लेते हैं। 30 में से 30 में आपका यहाँ पर 14 चल जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 16, यहाँ पर कितना आएगा भाई 16, तो 16वीं संख्या हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बना दीजिएगा। और ऐसा भी मिल जाएगा कि पहला 12 संख्या का और अंतिम 9 संख्या का, तो 9 का बताइए, तो ये भी ज्ञात कर लीजिएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये भी पूछेगा तो आप लोग याद कीजिएगा, टोटल पूछेगा तो याद कर दीजिएगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 7 7 14, अगर देखिए ये तो हम लोग सीख गए कंसेप्ट, वहाँ पर मतलब डाटा बदल कर बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये सब हम लोग किए हैं। तो अभी तो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक में जो पढ़ेंगे हम लोग, यही 2 को पढ़ेंगे पेज में, तो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक खत्म हो जाएगा। और ये तो कल हम लोग पढ़ लेंगे, नंबर वाला है, तो इतना ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे मिसलिनियस में ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे वो भी ऐड करें कि ताकि हमका भी रिवीजन होते रहे सब कोई का, यहाँ पर ये सब भी ऐड कर देंगे। ये भी सभी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए टाइम एंड स्पीड है, ये सब भी पढ़ाना है यहाँ पर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी रिवीजन करा देंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, नहीं तो सारा का सारा जल्दी जल्दी ही करा देते। ये सब भी देखिए यहाँ पर टाइम एंड स्पीड, ये चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है, जो कि बहुत कठिन लगता है, बाकी है नहीं उतना, एकदम इजी इजी कंसेप्ट है। यहाँ पर ये सब देख लीजिए। और यहाँ पर ट्रेन वाला पर तो देखिएगा, पढ़ाएगा तो अब अच्छा लगेगा वहाँ से। चलिए यहाँ पर हम लोग जान गए। यहाँ पर 3D का भी है, मतलब जो ज्योमेट्री है ये सब भी है यहाँ पर, जो कि इतना ही में है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग भी पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ा देंगे जब जब टाइम मिलेगा, वैसे वैसे हम लोग कर के इसको सारा का सारा कंसेप्ट को पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट का तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग भी थोड़ा एगो पतला नोट्स बना लीजिएगा अपने लैंग्वेज में समझने के लिए। ऐसे तो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है, तो हम लोग उससे भी क्लियर हो जाएगा, उसमें भी सारा चीज़ है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 4 का। यहाँ पर देखिए रिप्लेसमेंट और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ये आप लोग का मतलब कि साइनोमेंटो में ये याद कर लीजिए कि इंक्लूजन क्या होता है भाई, इन को मतलब होता है ना कि इन अंदर, तो इसे याद करिएगा कि मतलब कि वो आएगा और ये एक्स इससे है ना तो एग्जिट हो जाएगा, तो मतलब बाहर जाएगा, तो इससे आपको याद रहेगा। ऐसे भी हमको इंग्लिश के नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, देखिए इससे अगर आप लोग अच्छा से समझ गए तो आप लोग सारा के सारा ये तीनों है ना, रिप्लेसमेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये आप लोग पूरा आगे के क्वेश्चन को निचोड़ डालिएगा। तो इसको हम लोग अच्छे से सीखते हैं पहले।
पहले यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यहाँ पर है ये आ गया है कहाँ से, यदि इसमें से 2 व्यक्तियों जिसकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि इसको रिप्लेसमेंट किया जाता है, यहाँ से मतलब बदल दिया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बताना है, यानी कि 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु बताना है। तो पहले नए व्यक्तियों का हम लोग यदि निकाल लेते हैं, नए व्यक्तियों कितना है इसका, तो देखिए वर्ष में बोल रहा है तो 21 वर्ष और 23 वर्ष है, तो पहले देखते हैं कितने वर्ष का है दो नया व्यक्ति। तो यहाँ पर हम लोग पहले वो फॉर्मेट समझते हैं कि देखिए जब भी नया का बात हो न्यू के, तो यहाँ पर एन लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे ओल्ड लिखेंगे, और इसमें क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए एक्स लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे कि कितना औसत में वृद्धि हुई है, तो औसत में वृद्धि मान लीजिए वाई से सूचित करते हैं। आप लोग ऐसे एगो फॉर्मेट बना लीजिए, अब बार बार इसी पर बनाइएगा तो बनेगा। तो ये आपका एक्स क्या है भाई, एक्स है आपका व्यक्तियों की संख्या, एक बार लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चलिए यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई क्या है भाई, वाई औसत में वृद्धि है, औसत में आप लोग का वृद्धि है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब कि ये वाला समझ लीजिए, और ये वाला क्या है कि ओल्ड वाला है, और ये है न्यू न्यू वाला है। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तो बोला कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जा रही है, तो 2 वर्ष। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना कि कितना औसत बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है। तो चलिए एक बार इसी तरीके से पढ़ लेते हैं पहले, टोटल बढ़ जाती है यदि उसमें से 2 व्यक्ति जिसकी आयु कितना है 21 वर्ष और 23 वर्ष है, तो 2 व्यक्ति था ना उसमें ओल्ड वाला है, तो उसमें 21 वर्ष और 23 वर्ष था, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो न्यू में हम लोग को न्यू को तो ज्ञात करना था, तो देखिए 2 न्यू व्यक्तियों की औसत आयु बताना है, तो न्यू ज्ञात करना था, तो एन हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर, और ओल्ड वाला देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो ओल्ड वाला आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 23 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 4 4 यहाँ पर 44 हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है 2 नए व्यक्तियों की प्रतिस्थापन किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बताना है। तो अब हम लोग जानेंगे ये ओल्ड वाला है और कितना व्यक्ति है, देखिए मच्छर कट रहा है, कितना व्यक्ति है भाई, तो 2 गो व्यक्ति आ रहा है और 2 गो व्यक्ति जा रहा है। तो पहले 8 व्यक्ति था और 2 गो व्यक्ति चल गया, तो कितना बचा, 6 गो व्यक्ति बचा, फिर 2 गो व्यक्ति आ गया तो 8 व्यक्ति हो गया। तो व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर 8 के 8 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख दिए। यहीं पर बात समझना है कि अगर एक्सक्लूजन होगा तो यानी कि जाएगा, तो यानी कि मान लीजिए 8 गो व्यक्ति है, 2 गो चल जाएगा तो 6 गो यहाँ पर लिख देंगे। अगर आ जाएगा तो यानी कि 8 गो व्यक्ति है, 2 गो आ जाएगा तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अगर रिप्लेसमेंट होगा यानी कि 2 गो व्यक्ति चल गया और 2 गो फिर व्यक्ति आ गया, तो यहाँ पर 8 के 8 रह जाएगा। ये वाला बात आप लोग को समझिएगा, तो तीनों अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक में हो जाएगा काम। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझ गए, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। ये क्या है भाई, वाई है, तो वाई क्या है, औसत में वृद्धि। तो औसत में वृद्धि कितना हो रहा है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग गुने में कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर 44 हो जाएगा। यहाँ पर 44 है, अब बराबर एन न्यू व्यक्तियों की संख्या लिखने का, वर्ष लिखने का नो, यहाँ पर जो भी पूछेगा वर्ष में दिया है तो वर्ष लिखने का। तो यहाँ पर आपका एन का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका अगर 6 4 10, यहाँ पर यानी कि 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो न्यू व्यक्तियों का 2 व्यक्तियों का आया है, न्यू व्यक्ति में 2 व्यक्तियों का आया है, ठीक है ना, वर्ष में आया है 60 वर्ष हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को व्यक्तियों की औसत आयु बताना है, यानी कि औसत आयु, तो 2 व्यक्ति के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 60 है ना, तो 2 व्यक्ति के लिए हम लोग 2 से भाग करेंगे, तो यानी कि कितना औसत आयु हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। आप लोग समझे ना कि 30 वर्ष हो गया। अब यहीं पर बोलेगा भाई, ये तो हम लोग ये समझ गए कंसेप्ट। अब इससे कितना क्वेश्चन बना है गिनती नहीं कर सकते हम लोग, बार बार क्वेश्चन इसी पर पूछता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ओल्ड व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करना है, ओल्ड व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नु यहाँ पर 44 करेंगे, चाहे ओल्ड व्यक्तियों की यहाँ पर क्या कह दिया है 21 वर्ष और 23 वर्ष है, जिसकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, 2 व्यक्तियों से प्रतिस्थापन किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब औसत आयु पूछेगा तो लास्ट में हम लोग 2 से भाग करेंगे। अगर औसत आयु नहीं पूछेगा, मतलब बोलेगा ओल्ड व्यक्तियों की आयु ज्ञात करना है, इसको औसत अभी हटाइए, फिर वो नया क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, बाद में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, ओल्ड व्यक्तियों का आयु पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए तो अब न्यू व्यक्ति को तो देगा भाई, क्वेश्चन में तो देगा ना, तो न्यू व्यक्ति के देगा, तो न्यू व्यक्ति के लिए कितना देगा, यहाँ पर 60 देगा। तो यहाँ पर एन है, तो एन के जगह पर हम लोग 60 लिखेंगे, 60 लिख देंगे। और ओल्ड व्यक्ति को हम लोग पूछेगा तो ओल्ड व्यक्ति को छोड़ देंगे यहाँ पर, हाँ, और बोलेगा ये सब अपना क्वेश्चन बना लेगा लॉन्ग्वेज को, अब घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 तो हम लोग लिख दिए, ओल्ड लिख दिए, और 8 व्यक्ति है, मतलब कि ये सब अपना बता देगा कि 2 को जा रहा है, 2 को आ रहा है, तो लास्ट में यही पूछ देगा कि आपका ओल्ड व्यक्तियों का औसत बताइए। न्यू का इतना दे दिया गया है, ओल्ड का पूछेगा, औसत 2 से वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज जितना हो रहा है हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 दूनी का 16, यहाँ पर 16 लिख दिए, ये प्लस में है, यहाँ पर ओल्ड है, इधर 60 है, ठीक है। अब ओल्ड है तो ओल्ड है, इधर प्लस में है ये 16, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 16
तो मतलब 60 में 16 घट जाएगा, तो आपका ओल्ड का कितना आ जाएगा भाई? ओल्ड के आ जाएगा 44। ये 44 आएगा, ओल्ड व्यक्तियों का वर्ष कितना आ जाएगा? 44 है। इसी में औसत आयु पूछ देगा, जैसे मैं ये पूछा था, तो हम लोग 44 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यानी कि 22 आ जाएगा। तो ये भी एगो क्वेश्चन बना, ये भी क्वेश्चन बना, ये भी क्वेश्चन बना, यानी कि घुमा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी पूछता है व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि जो 8 आया है ना, 8 के जगह पर नहीं देगा, और ये सब क्वेश्चन आप लोग का बना देगा। बोलेगा कि 60 न्यू व्यक्ति है, मतलब 60 को नहीं, मतलब वो बोलेगा कि 2 व्यक्ति कितना है, यहाँ पर 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति का नहीं देगा, अपना क्वेश्चन है वो घुमाएगा, बनाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या है भाई, 60 को है नो, कि यहाँ पर नो न्यू व्यक्तियों का वर्ष कितना है, 60 है, और ओल्ड व्यक्तियों का कितना है, 44 है। ओल्ड व्यक्ति का 44, अब प्लस में हम लोग का औसत कितना से बढ़ रहा है, मतलब कि 2 से बढ़ रहा है। कितना व्यक्ति है, 1 से, हम लोग नहीं जानते हैं, यहाँ पर 2 से लेकिन बढ़ रहा है। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये उधर से है प्लस में, तो इधर आएगा माइनस 16, इधर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर से कटाएंगे तो 8 आ जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर, देखिए 8, यहाँ पर x हो जाएगा, तो ये आपका 8 आ गया। अब यहाँ से कुछ और पूछेगा, मतलब जो भी पूछेगा, तो हम तो सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग देख लिए, और जो भी पूछता है तो क्या पूछेगा, यही पूछेगा कि औसत कितने से बढ़ गया, ये भी पूछ देगा, यही ना। तो इसको भी हम लोग अगला पेज पे देखेंगे और इसको भी निचोड़ेंगे। लेकिन इतना आप लोग इसको कंसेप्ट को अच्छा से ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा गया, बहुत, हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप लोग समझिएगा क्या क्या बात है, बाकी इसको ध्यान पे रखिएगा कि एन न्यू और ये ओल्ड, और ये क्या हो गया, व्यक्तियों की संख्या, ये औसत में वृद्धि। इस फॉर्मेट पर बैठा जाएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में इतना नहीं आएगा, या तो ये एगो पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछ देगा, यही पूछेगा। यानी कि इसमें 3 को कंसेप्ट हम लोग समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हम लोग। चलिए यहाँ पर एक मतलब क्वेश्चन है, जो कि हम लोग कंसेप्ट सीख गए हैं, अब इसको उड़ा दीजिएगा। देखिएगा इसमें क्या है भाई, इसमें बोला कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है। मतलब वो वाला ओल्ड वाला है, 50 किलोग्राम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर ओल्ड में लिखते हैं 50, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं न्यू, बार बार लिखेंगे तो याद रहेगा। यहाँ पर ओल्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी करेंगे जो कि हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, XY, ठीक है ना। आप लोग समझते हैं कि क्या क्या है, इसको लिखना नहीं है, मन में अपना रखिएगा। तो ये कह रहा है कि 50 किलोग्राम है, चला जाता है, एवं नए व्यक्ति आता है। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि 50 मतलब विद्यार्थी था ना, तो एगो गया और एगो आ गया, तो कितना होगा, अभी भी 50 है, तो यानी कि अभी भी 50 है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यानी कि 50 रखेंगे इसमें, जिससे कक्षा का औसत वजन 1/2 वर्ष से बढ़ जाता है। यानी कि कितना से बढ़ रहा है, 1/2 से बढ़ जाता है। ये वाला तो हम लोग समझ गए भाई, कि यहाँ पर कितना व्यक्ति है, 50, इतना से बढ़ गया है, तो नए विद्यार्थियों का वजन ज्ञात करना है, तो नए का एन का मान हम लोग का बताना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी करेंगे, जो कि यहाँ पर प्लस में आएगा तो प्लस, माइनस में आएगा तो माइनस। आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25, आप 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यही आप लोग का आंसर होगा, जाकर आप लोग मिला लीजिएगा बुक में। अब देखिए एक बार और ही देखते हैं इसको, बिना हम लोग लिखे। देखिए आपको, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ये हम लोग को दिमाग में बिठा लेना है, 50 को है। लेकिन क्या हो रहा है कि एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 केजी है, तो आराम से यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहले 50 केजी है ओल्ड वाला, फिर कहता है चला जाता है एवं नए व्यक्ति आ जाता है, मतलब गया और एगो आ गया, तो 85 विद्यार्थी अभी भी है, यानी कि 50 गो विद्यार्थी अभी भी है, नहीं घटा नहीं बढ़ा। तो जिससे वजन कितना से बढ़ जाता है, 1/2 से बढ़ जाता है, यानी कि 25 ले बढ़ी हो जा रहा है, यानी कि 25, तो इसमें 25 जोड़ देंगे तो 50 25 कितना हो जाएगा, 75, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बनाने में इसको देरी नहीं लगेगा, उड़ा दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए उड़ाते चलिए क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर उसी टाइप का है, खाली लैंग्वेज बदल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 है, तो मतलब पहले था 42, तो जल्दी लिखो भाई, यहाँ पर 42 लिख दिए भाई। अब बोल रहा है यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार बताना है। इसमें देखिए 34 छात्र था, लेकिन एगो अध्यापक आ गया, यानी कि इसमें ले गया है, मतलब आया है, बाकी गया कोई नहीं है, तो एगो बेसी आ गया, तो कितना लिखेंगे, 35 हो गया। 34 था, एगो बेसी आ गया तो 35 हो गया, जिससे औसत भार कितने से बढ़ जा रहा है, 400 ग्राम। मतलब कि ये 400 ग्राम बढ़ रहा है, कितने पे, 1000 ग्राम पर। यहाँ पर किलोग्राम में दिया गया है, तो यहाँ पर 2 से 2 काटा, एगो के बाद यहाँ पर लगाएंगे, तो यानी कि कितना से बढ़ रहा है, 0.4 से बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको हटाइए, चाहे गुना डायरेक्ट करा लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर हम लोग गुने कराते हैं, तो 5 का 20, यहाँ पर हो जाएगा 4×3 = 12, और 12 और 2 यहाँ पर 44 हो जाएगा, मतलब कि 12 2 14 हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0, यानी कि 14 से बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बढ़ जा रहा है ना, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, प्लस में आ रहा है तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर 4 2 6, यहाँ पर 3 2 5, यानी कि 56 आ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 56। समझ में आया कि नहीं, एक बार और देखना है। देखिए 42 था, तो 42 लिख दिया हम लोग,
और ये क्या हो रहा है कि इसमें अध्यापक आ रहे हैं लेकिन कोई जा नहीं रहा है, तो 34 था छात्र, एगो आ गया तो 35 हो गया, और औसत कितने से बढ़ रहा है, तो 0.4 से बढ़ रहा है, 0.4 से। ये मतलब ग्राम में इतना लिखा गया है घुमाने के लिए कि हम लोग को नहीं आएगा छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग समझ गए हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो 0.4 से बढ़ रहा है, तो अब इसको हम लोग गुना कराएं तो कितना हो गया, 14 हो गया, तो इसको जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा, आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग। चलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट है, इसमें भी थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई इतना मीटर है। इसका 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दे दिया है, औसत क्या दिया है, 1.4 दे दिया है। ठीक है, 1.4 हम लोग लिख लिए। इसमें न्यू पुराना मतलब कि वो वाला नहीं है बात उतना, इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, बाकी थोड़ा सा अलग है ये, कि मतलब कि इसमें न्यू ओल्ड मतलब कि उसमें संख्या ज्ञात होता था, लास्ट में हम लोग औसत ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर पहले ही औसत दे दिया गया है। जब 5 लड़के समूह को छोड़ देते हैं तो औसत ऊंचाई इतने किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर बढ़ जाती है। तो 5 लड़के जिन्होंने समूह छोड़ा उसका औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये पहले 25 था, अब तो 5 गो लड़का चल जा रहा है तो आ नहीं रहा है, तो कितने लड़का है अभी, अभी 20 लड़का है, और कितने मतलब इसका बढ़ जा रहा है। देखिए इतना इसके 0.15 से औसत बढ़ जा रहा है। यहाँ पर औसत दिया ना, हाँ औसत बढ़ जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर यही बात को एक ध्यान पर रखना है कि ये कितने लड़का जा रहा है भाई, तो ये 5 लड़का जा रहा है, तो इसलिए हम लोग 5 ले भाग कराएंगे, और सेम टू वही बात रहेगा, तो 5 ले हम लोग भाग कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद 0 है, मतलब कि यहाँ पर दशमलव है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर उड़ा देंगे, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, और यहाँ पर कटा लेंगे हम लोग। तो 5 चौका यहाँ पर 20 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 चौका 60 है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 15 चौका 60 है, और यहाँ पर डबल 0 है, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, यहाँ से 0 हट गया और इधर आ जाएगा 1 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 0.6। अब यही 0.6 क्या करेंगे, ये औसत हो गया, ये जो कि कितना के हुआ है, 20 लड़के के जिसमें वृद्धि हुआ है, तो इतने से वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना, तो ये छोड़कर जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ये टोटल औसत में घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना घटा लेंगे, इतना घटा लेंगे। तो देखिए 14 को मतलब 6 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और इधर तो दे दिया है, तो यहाँ पर पॉइंट यानी कि इतना, तो यानी कि 0.8 मीटर हो जाएगा। यही बात आपको समझना था कि पहले हम लोग को टोटल औसत कितना दिया है वो लिख लेंगे आराम से। अब हम लोग देखेंगे कि 25 छात्र था, 25 लड़का था, जिसमें से 5 को चल गया तो बचा 20, तो औसत इतने से बढ़ गया। अब वो कितने गया है भाई, 5 को गया है, जितना नीचे जाएगा उतना हम लोग नीचे लिखते रहेंगे। 5 को जाएगा तो 5 से भाग करेंगे, 4 को जाएगा 4 को से भाग करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना इसका औसत आ गया है, इतना औसत आ गया है, लेकिन वो समूह छोड़कर जा रहा था ना, तो इसलिए हम लोग घटा लेंगे। ये भले ही पॉजिटिव में आया है तो हम लोग जुड़ेंगे नहीं, कैसे कि ये मतलब कि टोटल में से औसत घट रहा है, तो इसलिए हम लोग घटा लेंगे। बात को इतना ही, बस इसमें फर्क है, समझना है। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। और उसमें भी क्या हो रहा था, उधर जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें जो पॉजिटिव आ रहा था तो जोड़ दे रहे थे, तो उसमें क्या था, उस संख्या निकाल रहे थे, संख्या में हो रहा था। चाहे औसत में भी हो रहा था, तो उसमें क्या था 5 को नहीं था, एगो अध्यापक बढ़ रहा था, तो इसमें बुझा ही नहीं रहा था कितना बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। जो 20 मान लीजिए 25 था, तो एगो बढ़ रहा था तो 26 हो जा रहा था, एक से भाग करते ही नहीं थे, हम लोग लिख लेते रहते थे। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि औसत से, टोटल औसत से इतना औसत, ये जो 5 गो व्यक्ति गया है ना, तो ये 0.66 लेकर गया है सम में से, तो ये टोटल में लेके हटा लेंगे इतना, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो इतना याद रखना है कि जितना आपको बोलेगा तो उतना हम लोग लिखेंगे, और टोटल में ले घटा लेंगे, और सारा बात वही सब रहेगा कि 20 को है, 25 को है, तो 5 को चल गया तो 20, औसत बढ़ गया तो लिखेंगे बढ़ गया, और घट गया तो घट गया, यहाँ पर गुना करा देंगे वो सब, और आ जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग के लिए है, बनाकर देखिएगा। देखिए यहाँ पर पढ़ देते हैं कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है जब 2 व्यक्ति जिसकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। यानी कि 2 का गया है और 2 का आ गया है, तो 8 व्यक्ति रहेगा। 8 में 3 से गुना करेंगे, 8 के 24 हो जाएगा, और ये और इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बढ़ जाती है नो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर इसको इसको जोड़ने के बाद ये 8 के 24 को जोड़ देंगे, और 2 व्यक्तियों का न्यू न्यू वाला हम लोग का मान निकल जाएगा, और यहाँ पर पूछ रहा है औसत, तो 2 से भाग करा देंगे लास्ट में। ठीक है ना, तो हम लोग का औसत ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार ओल्ड ओल्ड व्यक्तियों की संख्या एक बार निकालिएगा, और फिर एक बार औसत निकालिएगा। फिर यहाँ पर ये दिया गया है कि व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए, तो यानी कि 8 व्यक्तियों की, ये वाला 8 यहाँ पर हटा दीजिएगा और रख के देखिएगा आपका आ जाएगा, तो यानी कि सारा कंसेप्ट निचोड़ा जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, इसको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करना है, 5 से भाग कराना है, 4 देगा तो 4 से भाग कराना है, ये सब देखना है। कितना लड़का समूह को छोड़ेगा उसको हम लोग भाग कराएंगे, जितना लड़का आ जाएगा तब पर भी भाग कराएंगे कि कितना औसत प्रत्येक से बढ़ रहा है, ये सब हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्रिकेट बेस्ड पर। तो यहाँ पर हम लोग क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 5 ये कुल हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है भाई, कि उसी टाइप से ये भी बन जाएगा शायद। देखिए इसमें क्या है,
एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन कितना है भाई 32 है। तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसकी औसत रन में 6% की वृद्धि हो जाए, यानी कि मतलब 6% नहीं 6 रन की वृद्धि हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक खिलाड़ी को 10 पारी का, तो 10 पारी का औसत रन है ना कितना है भाई 32 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 32, ठीक है। और अगली पारी तो 10 को तो पारी था, अगली पारी में आ रहा है, तो अगली पारी में कितना हो रहा है, तो 11 पारी हो जा रहा है, ठीक है। और उसका औसत रन कितने से बढ़ जा रहा है, तो 6 से, तो 6 से बढ़ेगा तो 66। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें कोई घटाने वटाने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, यहाँ पर 6 3 9, यहाँ पर 98 आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ गए कि ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, जो कि वही कंसेप्ट है। और देखिए कितना बन रहा है क्वेश्चन। अब देखिए चाहे हम लोग ऐसे भी बना लेंगे, 10 पारियों का औसत रन कितना है भाई, यहाँ पर 10 पारियों का औसत रन 32 है, जो कि पहले पहले हम लोग पढ़ रहे थे। और अगली पारी, अगली मतलब कि एक पारी आया तो उसका औसत रन कितना है, औसत रन बनाना होगा ताकि उसका औसत में 6 रन वृद्धि हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कितना अगर बनाएगा ना कि इसका औसत में 6 रन वृद्धि, तो पहले 32 था, अब 6 को वृद्धि हो जाएगा तो कितना 38 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 को वृद्धि हो जाएगा तो 38 हो जाएगा, समझिएगा, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर कितना भाई कम है या तो बेसी है, तो कम है, तो कितना कम है, तो यहाँ पर कम है आपका 6 को कम है, तो यहाँ पर 6 को कम है। इधर हम लोग गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। तो यह हम लोग तराजू वाला पढ़े थे, तो इधर क्या है माइनस है, तो उधर क्या करेंगे प्लस में क्या करेंगे 60 करेंगे, प्लस में आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जान गए कि प्लस में 60 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग जोड़ेंगे, कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक है तो एक से भाग करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़कर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 में 8 से जोड़ेंगे तो 8 और 6 3 9, यानी कि 98, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे भी बना सकते हैं। और इसको मेथड है बनाने के लिए, यानी कि हम लोग अभी तक 2 मेथड से चल रहे हैं, 2 मेथड से अभी तक बनाते हैं, नहीं तो इसको बहुत सारा मेथड है बनाने के लिए, वो सब भी बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 10 पारियों का औसत रन इतना है, तो यहाँ पर होता है ना ऐसे 10 अगुने यहाँ पर 32, ठीक है। यहाँ पर बोला तो अगली पारी उसका कितना रन बनाना होगा, तो देखिए यहाँ पर अगली यानी कि 11, यहाँ पर 11 पारी में कितना रन बनाना होगा जिससे औसत रन उसका कितना हो जाएगा, 6 से वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए ये सब और ही बना लेंगे हम लोग, लेकिन ये सब ज़्यादा बनाएंगे तो हम लोग कन्फ्यूज होंगे, यानी कि हम लोग 2 को कॉन्सेप्ट ले चलते हैं, ये बेसिक वाला हो गया। यहाँ पर ये दोनों स्मार्ट अप्रोच है, तो इसी को हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग रखिएगा, ये भी रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, शुरू से हम लोग यही बना रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन 12वीं पारियों में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत पाँच पाँच कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नए औसत ज्ञात करना है। तो एक तो इसको 2 3 तरीका से बना सकते हैं। तो पहले का देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग न्यू, यहाँ पर न्यू वाला है और यहाँ पर क्या आता था भाई, ओल्ड वाला आता था। और इसके बाद प्लस माइनस करते थे एक्स और वाई, कैसे एक्स क्या था भाई कि ये कितना व्यक्ति था, ये औसत में कितना कमी या वृद्धि हुआ है। तो देखिए न्यू वाला में 12वीं पारी के बाद कितना हो रहा है, यहाँ पर वो 90 रन बनाता है, तो न्यू में 90 रन बना देता है। ओल्ड में 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, मालूम ही नहीं है, तो ओल्ड रहेगा। अब प्लस माइनस यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स है, तो एक्स पारी तो मतलब कि एक्स क्या था कि कितना व्यक्ति था, तो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बल्ला है, पारियो है। तो कितना पारी है भाई, 11 था, अब कितना हो गया है न्यू में 12 हो गया। तो 12 पारी में औसत कितना से कम हो जा रहा है, औसत आपका कितना से कम हो रहा है, गुना करेंगे 5 कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस के चिन्ह लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस के चिन्ह। अब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो कितना से हो जाएगा, यहाँ पर ओल्ड वाला का हम लोग को मालूम चलेगा 11 पारियों का। तो यहाँ पर 12वीं पारी के बाद नए औसत रन बताना है। तो देखिए ओल्ड वाला का तो मालूम चलेगा, उसके बाद वाला जो बनेगा ना वो वाला हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला 12 25 60 है, 60 इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 फिर 6 15, यानी कि 15, यहाँ पर 0 150 हो जाएगा। ये किसका होगा, ओल्ड वाला का होगा। तो ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद 5 से औसत कम हो जा रहा है। तो देखिए 150 में 5 को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 145 हो जाएगा, 145। यहाँ पर थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं कि समझ में आए, कि यहाँ पर लिखे कि 5 कम हो जाए, आप लोग समझ लीजिएगा कि 5 को कम किए गए हैं। ये वाला ओल्ड के बाद न्यू एगो आया है जो 12वीं पारी का है, 5 को कम करने के बाद आया है, ठीक है ना। तो ये 12वीं पारी का है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि 45, यहाँ पर एगो लिख ही देते हैं, ओल्ड वाला है और फिर यहाँ पर 150 और माइनस हम लोग 5 किए हैं तब जाके इतना आया है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ तो किसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए 11 पारी का औसत, 11 पारी है, इसका औसत हम लोग का मालूम नहीं है, तो एक्स कर दिए, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि एक निश्चित मतलब कि एक निश्चित औसत है, ठीक है। और 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, यानी कि कुछ ना कुछ जोड़ा होगा, यानी कि 90 रन बनाया है, जोड़ा है, तो ये कितना हो गया है, 12वीं पारी हो गया है। यही ना हुआ है, 12वीं पारी हो गया है, हम लोग जान गए इतना कि हो गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मच्छर उछड़ लग रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई कि 12वीं पारी हो गया है, तो अब ये क्या होगा, जिसके कारण
उसका औसत में 5% की कमी हो रहा है। तो किसके औसत में भाई? ये 12वीं पारी में इसका औसत औसत कितना है हम लोग को मालूम नहीं है, इसमें 5 की कमी आ रहा है। 12वीं पारी में इसके औसत के 5 में कमी आ रहा है, तो औसत तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर 5 की कमी करा देंगे। तो अब क्या करेंगे कि ये वाला देखिए, इसमें करेंगे तो 12x होगा, और इधर हो जाएगा 12×25 = 60 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 90 है, तो 90 यहाँ पर 11x होगा। ये देखिए 11 है तो उधर चल जाएगा तो कितना होएगा? एगो x हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो यानी कि एगो x होएगा। और ये वाला है कितना, इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9×6 = 15 यानी कि 100 कितना हो जाएगा? 100 आपका 5 हो मतलब कि 150 हो जाएगा, यही नहीं होगा। अब ये इधर हो जाएगा तो x का मान हम लोग का आ गया, कितना आया है? 150 आया है। तो यहाँ पर रख के घटा लेंगे तो हम लोग को 12वीं पारी का औसत भी मालूम चल जाएगा। तो 5 हम लोग घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, चाहे एक और देख लेते हैं इधर, एक और देखते हैं कंसेप्ट जो कि आप लोग का ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पर एक और तरीका देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग 12वीं पारी को निकालना है, 12वीं पारी को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 5-5 की कमी हो रहा है, 5-5 की कमी, तो 11 पारियों में 5-5 की कमी करेंगे। 12वीं पारी को निकालना है तो पहले 11 को पारी खेला है तो 5-5 की कमी हुआ है, तो ऐसे हम लोग का हो जाएगा 55 को कमी। ठीक है ना, 11×5 = 55। और यहाँ पर 12वीं पारी में 90 को रन और बना रहा है, 90 रन बनाता है तो 90 को और जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा भाई? यानी कि 145 रन यहाँ हो जाएगा, तो 145 रन इसको टोटल हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये वाला तो बेसिक है कि 11 पारियों का औसत रन 1 से है, और इसमें कितना भी जोड़ेंगे तो मतलब 90 को बनाया है ना, तो 90 को जोड़ दिए हैं तो ये टोटल हो जाएगा 12, यानी कि 12 पारियों का औसत रन। और जिसमें से 1 से मिले औसत रन मिले 5 को घट गया है, यही 12 इधर चल गया है। तो ये वाला आप लोग को समझ में आया होगा कि ये 12 उधर चल गया है और इसमें गुना करा दिए हैं तो ये हो गया है। और ये भी जानते हैं कि न्यू जो मिला है 90 और ये ओल्ड हो गया है, और 12 में 5 से गुना करा दिए तो 150, और यहाँ से 5 को घटा लेंगे तो ये भी हो जाएगा। और यही मेन बात है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि नहीं, थोड़ा सा समझना है कि ये वाला है नो कि 5 से हर किसी में औसत में कमी कर रहा है। 11 पारियों के जब खेल रहा है नो तो 5-5 के कमी कर रहा है, तो ऐसे 11×5 = 55 को कमी हो रहा है, और साथ में ये 90 रन दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कि 12वीं पारी में कितना हो जाएगा औसत रन? 145। 12वीं पारी के बाद नए औसत रन हो जाएगा 145 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं और समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 रन है। यानी कि देखिए ये बोल रहा है कि 64 पारी का औसत कितना है भाई? 62 है। 64 पारी का औसत 62 है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। तो बोल रहा है कि अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट जो है नो लोएस्ट से आपका हो जाएगा 180 रन। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। और बोल रहे हैं उन 2 पारियों को छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत 60 रन आता है। तो देखिए ये वाला तो हो गया, उन 2 पारियों को छोड़ना है, किसको? अधिकतम को, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम को इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो अब शेष पारी कितना बचेगा भाई? यानी कि 64 पारी था और 2 गो पारी हट गया तो आपका पास अब बच गया, यानी कि 62 पारी बच गया। यही 62 पारी का औसत रन कितना आ रहा है भाई? यहाँ पर 60 आ रहा है, 60 रन, यहाँ पर 60 रन आ रहा है। तद अनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताना है। तो अधिकतम यानी कि हाईएस्ट का मान हम लोग को बताना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या बोलना चाह रहा है? अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। तब देखिए 64 में और 64 में 62 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 64 गुने 62, तो यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा? 4 दूनी का 8, यहीं पर लिख देते हैं 4 दूनी का 8, और यहाँ पर 4 दूनी का 12, मतलब 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 6 36 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 36 3 आपका हो जाएगा 39, ये आ जाएगा 3968। अब देखिए ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, ये भी प्लस में हो जाएगा। और ये सबको सोल्व करके इधर लाएंगे तो ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो इधर माइनस में आएगा कितना? 6 दूनी का 12, और यहाँ पर 6 36 1 37, और यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, और ये सब आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, एच प्लस में आ जाएगा और एल भी प्लस में आ जाएगा। अब इतना आ गया। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो 8 में 0 घट गया तो कितना हो जाएगा भाई? 8, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 को मिले 2 गया, 9 को मिले 7 गया तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर अब नहीं घटेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? एच प्लस में एल इतना हो गया, और जबकि एच माइनस एल इतना दिया है। तो अब इस दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको एच का मान चाहिए। तो एच माइनस एल बराबर कितना है? 180 है, और जबकि यहाँ पर है एच प्लस में एल है 200 आपका 48 है। इसको हम लोग क्या करेंगे? हमको एच का मान चाहिए, तो एच का मान चाहिए तो हम लोग इसको हम लोग घटा लेंगे। तो एल को कैसे कैसे भी करके हटाना ही है, इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में कट जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा 2h हो जाएगा,
2h, और इधर कितना हो जाएगा भाई 8, इधर 8 4 12, तो 12, इधर 3 1 4, इतना हो जाएगा। अब ये 2 से अभी हम कटा लेते हैं, तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि एच का मान कितना आ रहा है 214 आ रहा है। 214 ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया ना कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ पर समझ लीजिएगा कैसे हो रहा है। एक बार देख लीजिए, 64 पारियों का औसत रन 62 है, जिसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट को घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये 62 बच जाएगा। 2 हट जाएगा 64 में, तो 62 बचेगा, तो इसका औसत रन 60 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एच आई एल का मान निकलेगा, जबकि यहाँ पर दिया है कि अधिकतम में से लोएस्ट, या मतलब इसको घटाएंगे तो कितना ज्यादा है भाई 180 है। तो ये दोनों को हम लोग रख के सोल्व कराएंगे तो आ जाएगा 214। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है कि एक क्रिकेट जिसकी गेंदबाजी का औसत इतना रन प्रति विकेट है और इतने रन देकर वह 7 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत इतना घट जाता है, तो अंतिम मैच तक उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताना है। देखिए इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो देखिए पहली बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका गेंदबाजी का औसत रन कितना है भाई 11.125 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लिए। और दूसरा क्या में क्या कर रहा है कि ये वाला क्या कर रहा है कि 38.5 रन देकर वो 7 विकेट लेता है, तो कितना मतलब औसत इसका हो जाएगा। तो देखिए 38.5 देकर कितना ले रहा है भाई 7, तो इसका औसत निकाल रहे हैं। 7 5 के 35, यहाँ पर 3 बचेगा, 7 5 35, यानी कि 5.5, यानी कि ये 5.5 से रन ले रहा है। तो जिसके उसका औसत क्या हो रहा है कि भी घट जा रहा है। कितना घट जा रहा है, तो यहाँ पर पहले था 11.125, अब घट रहा है 1.125, तो कितना बच जा रहा है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर 10 ही बच रहा है। तो अब हम लोग एलिगेशन जानते हैं, एलिगेशन नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका घटाएंगे। यह देखिए 10 में ले, यहाँ पर 5.5 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 5, यहाँ पर 5, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 9 को मिले 5 घट गया तो 4 45, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट भी आ गया, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 11 है ना, तो 10 घट जाएगा तो 1.125 आ जाएगा। यहाँ पर 3 गो है, 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 से हटाएंगे, इधर भी 1 हटाएंगे, तब पर भी इधर 2 गो ज़्यादा है, तो इधर आकर 2 गो लग जाएगा, ये दशमलव अब क्या हो जाएगा हट जाएगा। ये वाला तो हम लोग जान गए। अब देखते हैं कितने हाली से जल जाएगा, तो इधर 1 है, इधर 4 है, तो इधर 4 से हम लोग देख लेते हैं एक बार, नहीं तो और देखेंगे। तो देखिए 4 से देखते हैं, तो 4 5 20 है, तो 2 बचेगा, और फिर 4 दूनी का 8, 2 10 की 0। ठीक है भाई, यहाँ पर 4 1 हट लिया 5, ठीक है, 4 एकम 4, यानी कि ये टोटल 4 से कट जा रहा है, ये टोटल 4 से कट जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अंतिम मैच तक उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो कितना भाई विकेट की संख्या ले गई। तो देखिए ये वाला जो ले रहा है, यहाँ पर जो देखिए 38.5 वाला रन वाला है, ये वाला है ना, तो ये 7 विकेट ले रहा है, इसका मान 7 दिया है, तो इसका मान हम लोग कितना हो जाएगा, तो 7 चौका 28, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ पर चलिए 28 करते हैं, 7 चौका 28। तो यहाँ पर बोला कि कुल विकेट, यहाँ पर दिए गए विकेटों की संख्या, तो 28 और 7 तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो 28 7 जोड़ देंगे तो 35, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर एगो विकेट के लिख देना है औसत, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा एवरेज वो लिखना है, और ये तो एलिगेशन में पढ़े हैं आप लोग को आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एज बेस्ड, आयु पर आधारित कंसेप्ट नंबर 6 को देखते हैं। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी तथा डी की वर्तमान आयु 45 थी। तो देखिए ऐसा कभी भी कहेगा तो हम लोग 5 वर्ष पूर्व क्या था ना 45, तो अब क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले ये कितना था भाई 45, लेकिन अब 5 वर्ष अब मतलब कितना होगा, तो 45 में हम लोग 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या है ये प्रेजेंट टाइम का है। ठीक है, यहाँ पर कितना का है ए बी सी डी, यानी कि 4 गो का औसत है, तो 4 गो का औसत हम लोग लिखेंगे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और डी, ये 4 गो का औसत कितना हो जाएगा, तो 4 गो है ना, 4 5 20, यानी कि 200 हो जाएगा, यहाँ पर 200 लिख लेंगे। और बोल रहा है यहाँ पर अपर है, अब ई शामिल हो जाता है तो पांचों की औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है। तो ई का आयु ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये मतलब अब ई आ गया, यहाँ पर 48 है, अब पांचों का, तो देखिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, डी है, अगर एगो ई आ गया तो अब इसका 48 हो जा रहा है। तो ये 48 हो रहा है, तो कितने को है भाई 5 को, तो 5 से अब गुना करेंगे, तो 8 5 40 की 0, और फिर यहाँ पर 5 का 20 4, यानी कि 24, यानी कि कितना हो रहा है भाई 200 पहले था, चारों का मान 200 था, अब कितना हो रहा है 4 का मान तो था 200, तो इसमें कितना बेसी हो रहा है, तो ये 40 बेसी हो रहा था, यही 40 ई का मान होगा, तो 40 वर्ष हो जाएगा, कितना ई का मान हो जाएगा। समझ में आया नो, ई का आयु ज्ञात कीजिए, तो कितना हो गया भाई आपका 40 वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। अब पति एवं पत्नी की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग बहुत तरीका से बना सकते हैं। तो यहाँ पर पति और पत्नी जो है, तो पति और पत्नी यानी कि दो को के माने पुराना मेथड से हम लोग बनाते हैं, जो कि पहले बनाते थे। तो पति और पत्नी को हम लोग का दो का मान कितना हो गया यहाँ पर 27 है, ये 27 आ गया है। और देखिए यहाँ पर जब बच्चे जन्म लेता है तो एगो और ही आ जाएगा, दो गो ये था, एगो बच्चे ने आया तो तीन गो हो गया, टोटल तीन। तो इसका कितना मतलब कि एवरेज होगा, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका कितना होगा, जबकि यानी कि तीनों का वर्तमान आयु कितना हो रहा है, और औसत आयु कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर औसत आयु 21 हो रहा है तीनों का मिलाकर, और यहाँ पर दो गो का 27, और तीसरा को हम लोग को यही बताना है बच्चे वाला। तो ये देख रहे हैं कि कितना भाई बेसी है, तो यहाँ पर 6 गो बेसी है, तो यानी कि पॉजिटिव में 6 आएगा, 6 दूनी 12, ये पॉजिटिव में आएगा 12, इधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा 12। तो ये वाला हम लोग जान गए कि क्या कितना यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ से 21 में 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 21 में 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये 9 जो आ रहा है 9, ये कितने का मान है, तीनों है इसमें। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें पति पत्नी और बच्चा है। यहाँ पर मेल, यहाँ पर चलिए फीमेल, यहाँ पर चलिए मेन वुमेन, और यहाँ पर बच्चा, ये तीनों है इसमें। तो तीनों है, तो इसलिए 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो तीसरी का 9, यानी कि 3 वर्ष लग जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान आयु ज्ञात करें तो 3 वर्ष हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब चलते हैं इसको दूसरा तरीका से बना कर देखते हैं, क्या वैसे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए कि पति और पत्नी, यहाँ पर है मैन और वुमेन, ये वाला समझिए, चाहे हस्बैंड वाइफ कर देते हैं, ठीक है ना, वही हो गया। चलिए यहाँ पर एच कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया पति पत्नी, तो हो गया कितना, यहाँ पर 27 है, तो 27 में हम लोग दो गुना कर देंगे, कितना करेंगे, दो गुना, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 54 आ जाएगा। ये दो का हो गया। अब कह रहा है जब बच्चे का जन्म हुआ, तो जब बच्चे का जन्म, यहाँ पर तो बच्चे नहीं था, लेकिन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बच्चे का जन्म हो गया है, यहाँ पर 0, यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, ये तो डब्लू वाला ही है, ये एच वाला ही है। यानी कि अब यहाँ पर 3 गो हो गया, 3 गो का वर्तमान औसत आयु कितना दिया है, 21 दिया है। तो 21 में हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 और 3 दूनी का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों का हो गया। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या भाई, ये वाला तो हम लोग बात जानते हैं कि जब भी एज बढ़ता है, तो मान लीजिए कि अशोक का यहाँ पर एज है, यहाँ पर सोनू के है, यहाँ पर रोहित के है, ठीक है ना। ये मतलब 5 साल बाद, ये इसका अभी एज कितना है, 20 है, इसका है अभी एज 21 है, मान लीजिए इसका है अभी मान लीजिए 23 है, चलिए। तो इसमें 5 साल बढ़ेगा ना, तो 5 साल जैसे ही बढ़ेगा तो ये भी 5 साल तक बढ़ेगा, तो यानी 25 हो जाएगा। ये भी 5 बढ़ जाएगा तो यानी कि 26 हो जाएगा। ये भी 5 बढ़ जाएगा तो यानी कि 27 हो जाएगा। तो यानी कि सब में बढ़ते रहेगा 5, यानी कि सबन का मान वृद्धि एकदम समान रहता है। तो वही बात यही हो रहा है कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तो वो मतलब इतना था, जब बच्चे का जन्म हो गया तो कितना कितना बड़ा होगा, तो इसके साथ भी एज उतना बड़ा होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो यानी कि तीन तीन मतलब 3 गो एक्स बढ़ गया है, मतलब 3 एक्स, ठीक है ना। मतलब बच्चा का समझ रहे हैं कि एक्स से मान, अब समझिए इसमें भी एक्स बढ़ेगा, इसमें भी एक्स बढ़ेगा, ये भी एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गो एक्स बराबर, यहाँ पर कितना आपका आ रहा था भाई, यहाँ पर हम लोग तो बना दिए थे ना, यहाँ पर आपका आ रहा था कितना, यहाँ पर तो चलिए इसको पहले घटाते हैं तब हमको बुझाएगा। यहाँ पर हो गया आपका 63 आ रहा है, तीनों में 63 में 64 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो इधर 4 3 9, इधर 9 आ रहा है। अब इधर 3 से इधर कटाएंगे तो एक्स का मान हम लोग का आएगा 3 आएगा। तो यही आप लोग का आंसर है, जो कि हम लोग समझ गए हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा गिजी मिजी हुआ है, लेकिन आप लोगों को गिजी मिजी कुछ नहीं करना है। देखिए अब की बार पूरा पूरा बता देते हैं एक और कंसेप्ट। यहाँ पर क्या करना है कि पहले देगा कि पति पत्नी का औसत आयु कितना है, 27, तो 27 के दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 27 का दोगुना करेंगे तो 7 दूनी का 14 और 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया। जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो 3 गो हो रहा है, तो तीनों का औसत कितना हो जा रहा है, तो तीनों का औसत, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो मतलब पहले आगे कर लेते हैं, 3 का 3 3 दूनी 6 63 हो रहा है, यानी कि तीनों को मिले ये 2 गो के घटा देंगे, जैसे में देखिए 3 गो है और 2 गो के घटा देंगे तो बच्चा वाला बचेगा, ये हस्बैंड और वाइफ वाला घटाएंगे तो बच्चा वाला बच जाएगा ना, ये वाला हम लोग करेंगे। अब ये वाला कितने का हो रहा था, तीनों का मान में का हो रहा था, 3 गो वाला में का। तो इसको हम लोग करेंगे तो 9 आएगा, 9 3 गो, तीनों है ना, तो इसलिए 3 से भाग करेंगे, तितरी का 9, तो यानी कि 3 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि किसी भी मेथड से जाएंगे। शुरू से मतलब ऐसा एगो कर लीजिए कि हमको इसी तरीका से बनाना है, आप बस बार बार उसी के तरीका का बनाइएगा। 100 गो से ज़्यादा है, एक ही 2 गो तरीका अच्छा हो अपने पास। देखिए तो ये वाला हम लोग को जानते हैं अच्छा से, ये सारा जगह पर भी कंप्लीट हो रहा है और अच्छा से बन रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग को ये बनाना है। देखिए पति एवं पत्नी की औसत आयु जिसका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और विवाह के समय वो 25 वर्ष थे, तो मतलब विवाह के समय 25 वर्ष थे अब से, तो कितना हो जाएगा भाई 4 वर्ष बाद, तो यानी कि 29 वर्ष। वर्तमान में पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु
20 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, आप लोग बना के देखिएगा, ये सब बता दिए, बाकी ऊपर ऊपर समझिए ऐसे कि ये तो हो गया पहले, मतलब कि दो गो था ना, जो दो गो पति पत्नी था, तो इसी का कितना हो रहा था 29 वर्ष, 29 वर्ष। और जो एक और बच्चा आ गया तो यहाँ पर कितना होगा इसका, टोटल हो जाएगा आपका 20 वर्ष। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 ले 29 कितना अधिक है, तो 20 ले 29 कितना अधिक है भाई, तो 9 है, तो यानी कि +9 होगा ना, ये 29 है, यहाँ पर 20 है, तो कितना अधिक है भाई, +9, तो 9 और 2 था तो 9 दूनी 18, ये प्लस में हो जाएगा, तो इधर ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम लोग 20 माने थे और 18 माइनस घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ऐसे भी इसको मान सकते हैं, चाहे ऐसे भी मानेंगे हम लोग, ये मान लीजिए 25 वर्ष है, फिर 4 वर्ष बाद तो कितना 29 वर्ष, तो इसको हम लोग दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 98 हो जाएगा, ठीक है, 98। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, तो 20 में 60, ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 98 में ले, और देखिए 60 में ले 98 घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना आएगा, आपका आ जाएगा 2 वर्ष। ऐसे भी बना सकते हैं, चलिए आप लोग बना कर देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि रवि, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 23 वर्ष है। तो देखिए रवि है और उसकी पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं, तो टोटल मिलकर 4 गो मतलब जनसंख्या हुआ, 4 गो का औसत आयु कितना है 23 वर्ष है। तो यहाँ पर 4 गो का कितना है भाई 23 वर्ष है, यहाँ पर 4 गो के 23 वर्ष है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम चलेगा टोटल एवरेज, टोटल एवरेज इसको करा लेते हैं। अभी 4 3 12 और यहाँ पर 4 दूनी 8 1 9, तो यहाँ पर 92 हो गया, टोटल एवरेज इसके पास 92 है। अब क्या बोल रहा है, उसकी पत्नी उससे आयु में 4 वर्ष छोटी है। जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ तब उसकी पत्नी 24 वर्ष की थी, और जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तब वह 32 वर्ष का था। तो रवि और उसकी पुत्री की औसत आयु बताना है। तो देखिए यहाँ में इसमें क्या बता रहे हैं कि जब पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं कि रवि है और उसकी वाइफ है और यहाँ पर उसकी पुत्री है, तो यानी कि डॉटर है, यहाँ पर सन है एगो। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब सन मतलब जब पुत्र का जन्म हुआ ना, तो रवि 32 वर्ष का था। जब पुत्र 0 वर्ष का होगा, जब जन्म लिया होगा, तो रवि 32 वर्ष का होगा। और यहाँ पर बोल रहा है देखिए उसकी पत्नी उससे वायु में 4 वर्ष छोटी है, तो इससे 4 वर्ष छोटी करा देंगे तो यह 28 वर्ष की होगी, सही है ना, यह 28 वर्ष की होगी। लेकिन यहाँ पर और बोल रहा है कि तब उसकी पत्नी 24 वर्ष की थी, मतलब अब बोल रहा है कि जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ ना, तब उसकी पत्नी 24 वर्ष की थी। तो यानी कि 24 वर्ष के बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर एक पीछे जाएंगे, अगर 27 करेंगे तो 1 वर्ष के हो जाएगी, फिर 26 करेंगे तो 2 वर्ष के, फिर यहाँ पर कितना करेंगे 25 करेंगे तो 3 वर्ष के, 24 वर्ष करेंगे यहाँ पर, यानी कि जब तक वो क्या हो जाएगी, यानी कि 4 वर्ष का हो गई है। तो यहाँ पर देखिए अब उल्टा करके देखिए कि यहाँ पर ये 4 वर्ष को होगी तो ये 28 वर्ष को हो गई होगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 4 वर्ष पीछे घटाएंगे, यानी कि इसको 0 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का मिल गया पूरा डाटा। अब यहाँ से हम लोग जान गए कि अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे, क्या यहाँ पर 92 टोटल आ रहा है, यहाँ पर जोड़ते हैं भाई, 8 4 12 और 12 और 2 14, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 14, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सूख गया, यहाँ पर 14 की 4, यहाँ पर 14 हो गया। देखिए 8 4 12, 8 4 12 और 2 14 की 4, और फिर यहाँ पर 3 2 5 और 1 कितना 6, यानी कि 64 आ रहा है भाई। ये तो हमारा शब्द क्या हो गया, नाइंसाफी हो गया। यहाँ पर आना चाहिए कितना 92, यहाँ पर 64 आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तब जाकर ये कुछ औसत बड़ा होगा, तो यहाँ पर 92 मिलेगा, यही नो। तो ये कितना ऐड हुआ हमको नहीं मालूम, तो इसलिए हम लोग 4x ऐड किए, एक 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 ये कर दिए तो 4x, तो यानी कि ये देखिए 64 था, 64 में हम लोग 4x को ऐड कर देंगे तो इतने के बराबर आ जाएगा कि नहीं मान, यानी कि कुछ ऐड हुआ होगा तो इतना आया होगा। तो अब हम लोग x के मालूम कर लेते हैं कि आखिर कितना ऐड हुआ है। तो अब देखिए इसको हम लोग इधर जाके घटा लेंगे, तो इधर कितना घटेगा भाई, यहाँ पर 4x है, तो देखिए 4x है, 4x बराबर ये जाकर घटेगा ना, तो इधर देखिए 12 गो में 4 गो घट गया तो कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 गो में 6 घटेगा तो 2, यहाँ पर 4 7 28, यहाँ पर x का मान आ गया 7। अब हम लोग को x का मान मिल गया 7। यहाँ पर क्या बोला था, रवि और उसकी पुत्री की औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए रवि में अगर हम लोग x के जगह पर 7 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर रखिए तो 7 2 9, यहाँ पर 7 2 9, यहाँ पर 3 39, और यहाँ पर डॉटर उसकी पुत्री, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 7 4 11, ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे औसत निकालेंगे, ये दोनों का औसत निकालेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छुप गया, तो देखिए यहाँ पर औसत निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कराएंगे, तो जोड़ते हैं कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 9 1 10 और 3 4 1 इसलिए 5, यहाँ पर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा है, हाँ। तो यहाँ पर आ गया 25, तो आंसर आपका हो जाएगा 25। समझ में आया कि नहीं, कैसे कैसे एक बार थोड़ा थोड़ा देखिए, ये 4 गो का औसत 92 था, लेकिन यहाँ पर कुछ
कुछ मतलब यदि दिया था कंडीशन कि इसको ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसको सुलझाकर यहाँ पर लिखिएगा तो इसका 64 आ रहा है, लेकिन 64 नहीं आना चाहिए हमको, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। तो 4 गो मतलब इसमें भी कुछ जुड़ा है, इसमें कुछ जुड़ा है, उसमें इसमें इसमें तो जुड़ा है, तब जाके यहाँ पर 64 मतलब 92 आया है। तो 4 x, तो x का मान निकालने 7 और इसमें रख दिए और इसमें भी रख दिए, दोनों को जोड़कर यहाँ पर भाग कराए तो कितना आ गया आपका 25। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि अलग से ऐड कर दिए हैं और इसको भी देखना और सीखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। जब ये ऐसा बोल देगा कि ए है और बी है, ए अब प्लस में बी कर लेते हैं, इसका औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष है तो 2 गुना है तो 2 दूनी के 4 कर देंगे, मतलब कि इसको दोगुना कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40 हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत 19 हो जाता है। मतलब ए को हम लोग ए की जगह पे हम लोग अब की बार क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब बी तो नहीं बदल रहा है तो बी की जगह पे बी रखेंगे, हम लोग यही रखेंगे ना, तो रख दिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, औसत 19 हो जाएगा। तो 19 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38, यानी कि 19 दूनी का 38 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब बोल रहे हैं सी एवं ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो यहाँ पर सी प्लस में ए यानी कि इसका 21 वर्ष है, तो इसको भी दोगुना कर देंगे तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इतना तो हम लोग जान गए। जब भी कहेगा, जैसे कि पीछे हम लोग कर रहे थे ए बी सी, तो 3 गो था तो 3 से गुना कराते थे, और सही 2 गो रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 गो रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, 4 गो रहेगा तो 4 से गुना करेंगे। अब इसमें करना ही क्या है हम लोग को, सब तो मतलब जान ही गए हैं हम लोग। अब हम लोग जान गए तो क्या बताना है, तो बताइए ए बी सी की आयु ज्ञात कीजिए, बताना है। तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई ए और ए कितना है भाई, 2 गो है। यहाँ पर सी और सी 2 गो है और बी 2 गो है, तो सब में 2 2 है तो 2 तो हम लोग कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिए, सब में 2 2 है तो 2 कॉमन निकाल लिए, ए प्लस बी प्लस यहाँ पर सी, यानी कि तीनों का मान हम लोग रख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर लिए तो 8 2 10 की 0 हाथ में लगा 1, 4 3 7 और 7 4 11, एक से लिया 12 हो गया। अब देखिए 2 इधर है, इसका 120 है तो काट देंगे, तो यहाँ से 6 दूनी का 12 यानी कि 60 से कट जाएगा। तो हम लोग के पास क्या मिल गया, ए बी सी का मान मिला 60 है। अब हम लोग का पूछ रहा है कि ए का मान बताइए, तो बी और तब सी क्या आयु बताना है। तो ए का बताना होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना कि देखिए इसमें सी और बी है, तो सी और बी की जगह पे 38 रखेंगे। तो देखिए सी और बी की जगह पे यहाँ पर हम लोग 38 रख देते हैं और इसको उधर भेज देंगे, तो ए का मान हम लोग को लिखने का, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर आप लोग कराइएगा, बाकी यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा कर रहे हैं। तो इधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, ए का मान आपका मिल जाएगा डायरेक्ट, तो घट जाएगा तो कितना मिलेगा 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 मिनट चल जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2, तो ए का मान आपका 22 आएगा। तो देखिए ये इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो इसमें दोनों में है, ठीक है। अब हम लोग बी का मान निकालते हैं। देखिए इसमें है सी और ए है लेकिन बी नहीं है, तो हम लोग सी कहाँ पर है, सी और ए का मान रख देंगे और जाकर उधर घटा लेंगे। तो देखिए ये 42 जाके घटेगा तो बी की जगह पे हम लोग का क्या मिलेगा, यहाँ पर 60 में 42 घट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 18, तो बी की जगह पे 18। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा था 22 और 18, तो ये तो नहीं होगा, ये तो डी नंबर कट गया, यही होगा 18, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सी को भी हम लोग निकाल के देखते हैं भाई, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सी निकालना होगा, तो देखिए ए और बी का मान दिया है, हम लोग को सी का मान यहाँ से ज्ञात होगा, तो ए और बी का मान यहाँ पर रख कर उसको इधर ले जाकर भेजेंगे, तो 60 में ले 40 घटा लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 60 में ले 40 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख दिए, ये भी लिखा नहीं रहा लेकिन हम लोग लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया, तो देखिए यहाँ पर हो गया हम लोग का 20, ठीक है। देखिए हम लोग का, तो हम लोग यहाँ से वो बात भी याद पड़ गया, हम लोग का जिंदगी ऐसा ही है, हम लोग में सियाही है लेकिन हम लोग चलाते नहीं है। ये देखिए रुक रहा था तो बार बार घसेट रहे हैं, बार बार घसेट रहे हैं, तो ये चलने लग रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग भी क्या करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बार बार लिखेंगे, कितना बार नहीं समझ में आएगा, लिखते 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 एक बार ना एक बार समझ में आ ही जाएगा। वक्त जिसको दीजिएगा, ये खान सर का मतलब डायलॉग था कि जिसको वक्त दीजिएगा वो तुम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि वक्त दीजिए पढ़ाई पर, आपका हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा का चीज़ नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पर बताना नहीं पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वही सारा कंसेप्ट है, एक ही है। देखिए यहाँ पर बोला कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। तो ये 6 साल पहले का था, तो अब कितना हो जाएगा भाई, वर्तमान में इसका हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट में इसका हो जाएगा 6 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले कि 3 गो था नो, रवि था, मोहन था, गोविंद था, 3 गो था, इन सब का औसत कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। फिर क्या कर रहा है, अगर श्याम उसके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल होता है, तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए श्याम आ रहा है, तो लेकिन इसका हम लोग का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है ना, तो उम्र हम लोग को इसका मालूम नहीं है यहाँ पर कितना होगा, लेकिन औसत मालूम चल रहा है कि ये चारों के 3 1 4 मिलाकर चारों को कितना हो रहा है भाई, 36 हो रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कितना बेसी है, तो यानी कि +2 है,
तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, इधर प्लस में आ रहा है तो इधर जाकर माइनस में होगा तो -6। अब यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो वही ना बात हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अब इसमें 30 में ले, मतलब 36 में ले 6 को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो जो कि यही आंसर हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं ना कि यहाँ पर देखिए रवि, मोहन और गोविंद 3 साल मतलब 3 गो है। यहाँ पर इसका औसत इतना है, बाकी 6 साल पहले था लेकिन अब कितना है 38 है। तो अब इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसका 3 गुना तो इसका हो जाएगा 18 के 24 की 4 और फिर यहाँ पर 33 का 9 और 10 का 11, यानी कि ये तीनों का 3 गो का है इतना। अब 4 गो का हम लोग निकालेंगे, 4 गो के यहाँ पर 4 गो के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 का 4 गो। ऊपर लिख लेते हैं भाई, कैसे घटाएंगे नो भी आप लोग, तो हम लोग जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या करना है। अब इसको हम लोग 4 के करेंगे तो 4 छक 24 की 4 और फिर 2 और 4 3 12 2 14 यहाँ पर हो गया। अब इसको अंतर कर लेंगे, 0 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि 30 ऐसे भी आ रहा है। अब बोलिएगा कि मान लीजिए कि हम लोग कहते थे कि 30 जो आता था लास्ट में तो हम लोग 3 से चाहे 4 से भाग करते थे, तो कब करते थे जब कभी भी बच्चा वच्चा यानी कि जन्म के होगा कि जन्म ले लिया है, एगो पहले नहीं था अब एगो आ गया, तो वो सब में औसत बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उस समय हम लोग 3 से या 2 से भाग करेंगे, लेकिन ये साल वाल पूछेगा तो बस डायरेक्ट घटा कर आंसर करना है। आप लोग इसको कंफ्यूज थोड़ा सा ऐसी कर लीजिएगा, दूर कर लीजिएगा कन्फ्यूजन। यहाँ पर भी वही बात होता, अगर 30 आया है, अगर बच्चा जन्म ले लेता तो इसमें और इसमें सब में मतलब औसत बढ़ता, तो उसका क्या हो जाता कि मतलब कि तीनों के तीनों पर बढ़ता। तो वही बात है, हम लोग 3 से यहाँ पर घटाते तो 10 आता, लेकिन यहाँ पर सब में नहीं हो रहा है, इसका बताना है सिर्फ कि इसका कितना है। कि यहाँ पर है, यहाँ पर श्याम की वर्तमान आयु खासी बताना है श्याम का, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे बना लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आराम से एको को देखिएगा, कंफ्यूजन दूर होते रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 7 आ गया। अब हम लोग कंसेप्ट नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे, मिसरीड डाटा, जब डाटा गलत पढ़ा जाता है, तो यानी कि ये वाला हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है और इसको छोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ पर है कंसेप्ट नंबर बेस्ड वाला, तो ये वाला मतलब कंसेप्ट 8 है, तो ये वाला आप लोग पढ़ के ही जाना है कैसे भी करके, मेरे वीडियो से पढ़िए या कहीं से और से भी पढ़िए, चाहे जैसे भी हो, इसको छोड़िएगा नहीं, कैसे कि बहुत बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मिसलिनियस है, मिसलिनियस में हम लोग क्या करेंगे, जो जो छूटा रहेगा वो सब एक में डालकर और नया नया भी टाइप सीख लेंगे, ताकि एक ही जगह से हम लोग का प्रॉपर रिवीजन होते रहे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अचीव करना है आपको, तो अचीव तो हो ही करेगा, मेहनत कीजिएगा तो, लेकिन यह एक अच्छा बात है, आप लोग इसको पढ़िए। देखिए समस्या आपको समाप्त करे इससे पहले ही समस्या को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। ये चढ़क के क्या मतलब कि एगो लाइन है, बहुत अच्छा है कि उससे पहले हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या ये वाला स्टार्ट करें, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ें, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते नहीं है। रिवीजन होता है तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा रिवीजन होगा, नो पहले आगे आगे पढ़ते हैं होगा, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। इसी तरीके से हम लोग मतलब हमेशा ऐसे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग को ये सब काम कर लेना है कि हम लोग को मतलब कि आगे चल के दिक्कत ना हो। चलिए ये सब छोड़िए, अब यहाँ पर देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर भाई, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो हम बनाते रहेंगे ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन, और हम लोग साथ मिलकर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।